गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं आज आप लोग को आसाम समझौता के बारे में बताऊंगा। क्या है आसाम समझौता, उस समय सरकार किसकी थी, क्यों हुई थी और इसका समाधान क्या निकला, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। बस छोटी सी टॉपिक है, आप लोग सुने। कहता है आसाम समझौता 15 अगस्त 1985 को केंद्र के तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता हुआ था। जिस समय आसाम समझौता हुई थी उस समय हमारे देश में किनकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। अरे कब हुई थी? 15 अगस्त 1985 ईस्वी को। 15 अगस्त 1985 ईस्वी को, जिसमें असम के दो संगठन, जिस समय ये आसाम समझौता हुई थी उस समय असम के दो संगठनों, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जिसे हम लोग आसू कहते हैं, और दूसरा ऑल असम गण संग्राम परिषद ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों के खिलाफ आंदोलन करने का पश्चात किया गया था। ये आसाम समझौता जो हुआ था, ये दो दल थे आसाम में जो अवैध तरीके से रह रहे थे उनके खिलाफ ये आंदोलन किए थे आंदोलनकारियों ने, जिसके तहत 1951 से 61 के बीच आए सभी लोगों को, इसमें 1951 से 61 के बीच आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और वोट देने का अधिकार देने का फैसला किया गया। इस समझौता के तहत, असम समझौता के तहत, जो भी बांग्लादेश से आए थे, तो उन्हें 1951 से 1961 के बीच जो भी आए, उन्हें यह कहा गया कि इन्हें पूर्ण रूप से नागरिकता दिया जाए, वोट देने का अधिकार दिया जाए। इसमें तय किया गया कि जो लोग 1971 के बाद आए हैं उन्हें पुनः वापस भेज दिया जाए। जो भी लोग 1971 के बाद इंडिया में आए हैं उन्हें पुनः वापस भेज दिया जाए। जबकि 1961 से 1971 के बीच में जो भी लोग आए हैं, उन्नीस से 1971 के बीच में जो लोग आए उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। 1951 से 1961 के बीच में जो आए उन्हें पूर्ण नागरिकता दिया गया, और जो 1961 से 1971 के बीच में आए उन्हें नागरिकता तो दिया गया लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन उन्हें नागरिकता के अन्य सभी अधिकार प्राप्त हुए। इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 के क्लॉज 6 से खंड 6 के क में रखा गया असम समझौता 1985 को। इसमें 6 खंड ए में कहा क्या गया, जो सुनिए। इसमें कहा गया, खंड 6A यह कहता है कि संवैधानिक, विधायिक और प्रशासनिक सुरक्षा जैसा कि उचित हो सके असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें कहा गया कि संवैधानिक, विधायिक और प्रशासनिक सुरक्षा जैसा उचित हो सके उन्हें दिया जाए।
उनके भाषाओं को, उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान है, सामाजिक पहचान है, भाषाई पहचान है, उन्हें बिल्कुल सुरक्षा दिया जाए, सुरक्षित किया जाए, संरक्षा दिया जाए, बचाया जाए। ये कहा गया किसमें? क्लॉज 6A में। अब कहता था सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइडेड फॉर द इक्वेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप थ्रू 4 वे। भारत की नागरिकता 4 तरह से दिया जा सकता है। पहला, जन्म से, जिसका जन्म हुआ हो इंडिया में ही, पंजीकरण के द्वारा, डिसेंट के द्वारा और प्राकृतिक तरीके के द्वारा। तो ये थे हमारे असम समझौता। इसमें आपने जाना कि असम समझौता कब होता है, तो 15 अगस्त 1985 को। असम समझौता कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1985 को। उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और उस समय जो प्रमुख 2 दल थे आंदोलन के, जो आंदोलनकारी थे, वो कौन कौन थे? तो पहला आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, और दूसरा ऑल असम गण संग्राम परिषद। अरे किस लिए कर रहे थे? तो भाई जो अवैध तरीके से असम में आके रह रहे थे, उन्हें वापस भेजने के लिए। तो आज मेरा ये पहला वीडियो है, शायद कुछ गलत भी हुई होगी, टंग मिस्टेक हुई होगी, मैं दोबारा रिपीट किया हूँ कितने भी शब्द को। थैंक यू।